हेलो विद्यार्थियों, हम धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव क्लासेस बजीरगंज से आज हम आप लोग के प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर आधारित प्रश्न के बारे में बताएंगे और आप लोग एक एक करके समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को पहले आप देखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी इससे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो पहले हम आपको बात कर देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। इसमें से अधिकतर विद्यार्थियों में फंस जाते हैं कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक का 2 गुणनखंड आपको नहीं मिलता है। एक का 2 गुणनखंड आपको नहीं मिलता है, इसलिए एक है जो प्राइम नंबर नहीं है एक के। लेकिन दो को प्राइम नंबर कहेंगे, क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड मिलता है, 2 गुना 1, यानी कि 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। या तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए अब एक मिनट अभाज्य संख्या के बारे में। अब बोलेगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 15। और 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, तो 25। यानी अभाज्य संख्या का क्वेश्चन हमको देते रहता है। ऑप्शन में भी पूछते रहता है कि मतलब 1 से 4 को ऑप्शन दे देगा, 500 से ऊपर, 600 से ऊपर में बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, कौन है। तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम पता रहेगा, तो जो कट उससे आप निकाल लीजिएगा जल्दी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ निम्नलिखित में कौन सत्य है, विच इज ट्रू। पहले नंबर, एक अभाज्य संख्या है नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत। कहता एक यौगिक संख्या है नहीं, यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, यानी यौगिक संख्या किसको कहेंगे, वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब हो गया, जैसे आप 4 लीजिएगा तो 4 का 2 से अधिक गुणनखंड आपको मिलेगा, 4 का यानी कि 2 दूना 4, 4 एकम 4, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो यानी आपका 1 है जो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 है जो कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 है जो नहीं है, 4 है जो है, यानी कहेगा कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर तो 4। इसी तरह से आप कंपोजिट नंबर पढ़ें ना, तो भाज्य संख्या भी आप पढ़ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। भाज्य संख्या का भी यही रूल है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे आप।